हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं कुछ टॉपिक पे आपसे बात करूँगी। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अभी आई थिंक दोपहर के लगभग 2 बज रहे हैं, तब मैं शूट कर रही हूँ। क्योंकि मेरा छोटा बाबू है जो अभी सो रहा है और मुझे जस्ट अभी टाइम मिला है। मैं नहा कर जस्ट अभी आई हूँ और मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। मैं सोचा पहले शूट कर लेती हूँ। कुछ टॉपिक है आपसे, मैं एक टॉपिक है जो मैंने चूज़ किया आज आपसे बात करने के लिए। तो अपन बात करते हैं। इसके लिए मैं छत पे आई हूँ आपसे बात करने के लिए। तो आइए कहीं खड़े होके बात करते हैं छत पे। तो आज जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। आज के टॉपिक में बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं जस्ट थोड़ी सी कुछ मिनटों में ही बहुत कुछ आपसे शेयर करूँगी इस टॉपिक पे। एक्चुअल में बात क्या है कि अ, ये जो पीरियड नाम की चीज़ है, बोलते हैं ना कौन सी चिड़िया का नाम है ये। लोग इस पे बात करना तक पसंद नहीं करते। झिझकते हैं, लड़कियां भी आज भी झिझकती हैं बात करते हुए। लड़के तो जैसे पता नहीं कौन सी बड़ी बला आ गई है, अगर उनसे बात करते हैं ना पब्लिकली, तो वो आज भी अगर मार्केट में जाएंगे तो उनको अगर उनको सैनिटरी पैड ख़रीदना है तो वो मार्केट दुकान वाले को ऐसे बोलेंगे कि भैया इसको पेपर में रैप करके पॉलीथीन में डाल के तब दीजिएगा, और वो पीछे से छुपा के ऐसे लेके आते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि आज भी वो झिझकते हैं इस चीज़ को। पता नहीं वो इतनी गंदी क्यों समझते हैं। लोगों की क्या सोच है कि ये जो चीज़ है जो लेडीज में होती है वो बहुत ही बुरी है। मतलब कि औरतों को इतना अछूत समझा जाता है कि पीरियड आ रहा है इसका मतलब वो अछूत है। मैं ये सोचती हूँ कि ना अगर इसी चीज़ से अछूत हो जाए तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अछूत हो सकते हैं। अगर अपन बाथरूम जाते हैं, पोटी जाते हैं, तो वो भी वहीं से जाते हैं। मतलब उस एक पार्ट है वो भी हमारे शरीर का, तो वो भी हम जाते हैं, तो वो क्या गंदा नहीं है क्या? फिर तो सब अछूत है। लेडीज़ क्या, फिर जेंट्स भी अछूत है। लेकिन इस जो ये ब्लड आता है, इस ब्लड को ऐसे सोचते हैं कि ये तो गंदा है, औरत अछूत हो गई, गंदी हो गई, हाथ नहीं लगाना है। मैं आज भी ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ सच में, कि जहाँ ये सब चीज़ होती है, मानते हैं। मैं ऐसे नहीं है कि मैं मेरे परिवार की बड़ाई करूँगी कि नहीं मेरी फैमिली में तो ये सब होता ही नहीं है। मेरी फैमिली में भी होता है, लेकिन आज की जनरेशन अगर इस चीज़ को चेंज नहीं करेगी तो कौन करेगा? अगर मेरी जैसी लड़कियां या मेरे जैसे लड़के, मेरे टाइप के या मेरे उम्र के या मुझसे छोटे या मुझसे बड़े जो भी हैं, तो अगर वो चेंज नहीं करेगी तो कौन चेंज करेगा इस चीज़ को? कि ये जो चीज़ होती है बुरी नहीं होती है। ये एक शरीर का पार्ट है, ये एक सर्किल है जिससे एक नया जीवन जन्म लेता है। इससे ही दुनिया चल रही है। ये एक प्रकृति का नियम है, भगवान की देन है। अगर ये नहीं होगा तो औरत कि आप बच्चा कैसे पैदा करोगे, मुझे ये बताओ। और बच्चा होना, इतना बच्चे होने पर लोग इतना खर्च कर देते हैं, इतनी खुशी होती है, तो वो इसी चीज़ से तो होती है। तो ये चीज़ गंदी कैसे हो सकती है? पीरियड आना बुरे क्यों हो सकते हैं? औरतों को इतना अलग थलग क्यों डाल दिया जाता है इन 2 3 4 दिनों में जब उनको आता है? हाथ नहीं लगाने देते। मैंने ऐसे भी सुना है, देखा तो नहीं है क्योंकि मैं इतना ट्रैवल नहीं करी हूँ अभी इतना, लेकिन मैंने बहुत सुना है कि अलग प्लेट में, अलग बिस्तर में उनको रखते हैं, अलग प्लेट में खाना देते हैं, और उन्हें अलग बाथरूम हो मतलब बाहर अलग रखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बर्तनों के हाथ नहीं लगा सकती, वो खाना नहीं पका सकती हैं। उस बेडशीट को अगर वो 3 दिन 4 दिन यूज़ करती है तो उसको उसको धोना होगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो औरतों के साथ होती है। तो मैं आज इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रही हूँ कि लोगों को ये पता चले कि ये चीज़ बुरी नहीं है। कैसे हो सकती है? जब लेडीज़ बाथरूम जाती है, जेंट्स बाथरूम जाता है, पोटी जाता है, तो वो चीज़ बुरी नहीं होती है क्या? वो नहीं होती है। अगर ब्लड आना बॉडी से गंदा है तो वो चीज़ भी गंदी है। फिर तो जिंदगी भर फिर आप दोनों ही गंदे, उनको दोनों को ही गंदा मानना चाहिए। लेकिन नहीं, लेडीज़ क्या आता है तो लेडीज़ गंदी है, मतलब कि औरतें। पता नहीं क्या सोच है। मैं बस यही सबसे कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ है वो बिल्कुल बुरी नहीं होती है। ये हमारे बॉडी का एक पार्ट है, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ आज की जनरेशन से, या
जो पहले के हमारे फैमिली है, माँ बाप है, हमसे बड़े बुजुर्ग हैं, कि प्लीज़ आप जो महिलाएं हैं उनके साथ ये ऐसा बिहेव मत कीजिए, क्योंकि अब 21वीं सदी है, सोच बदलिए। मैंने ऐसे मतलब देखा है, मेरे जैसे जनरेशन के बच्चे, जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो आज भी मानती हैं, वो आज भी इस चीज़ को, क्योंकि मेरी एक सिस्टर है, परिवार में ही है, मैंने उससे बात करी, वो मेरी ही एज की है। वो खुद ये चीज़ करते हैं, उनके जो हस्बैंड है वो ये चीज़ करते हैं, मतलब कि हाथ नहीं लगवाना, किचन में नहीं जाना, कि ये चीज़ गंदी है, ये मतलब कि 3 दिन 4 दिन मतलब औरत गंदी हो गई है तो 4 दिन बाद में वो सही हो जाएगी क्या? मतलब आप अगर शरीर को काटते हो, ब्लड निकलता है, तो वो गंदा ब्लड है क्या? वो भी ब्लड ही है और वो भी ब्लड ही है। वो एक सर्किल है बच्चा पैदा करने का, बस डिफरेंस वही है कि उससे एक बच्चे का सर्कुलेशन घूमता है कि बच्चा कैसे पैदा होता है। और ये हमारे, वो भी हमारे बॉडी का पार्ट है, ये भी हमारे बॉडी का पार्ट है। लेकिन लोगों की सोच है। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगी कि प्लीज़ अपनी सोच बदलिए, औरतों को, महिलाओं को इज्जत दीजिए, ये चीज़ बुरी नहीं होती है। आप बात करिए, खुल के बात करिए अपने छोटे बड़ों से, सबसे, मतलब इस टॉपिक पे बात कीजिए, जिससे कि उनकी हेजिटेशन है वो खुले, वो बात कर पाएँ, वो एक्चुअल में जाने इस चीज़ को कि ये चीज़ बुरी क्यों नहीं होती है, इसका रीज़न दो। ऐसा नहीं है कि आप, हमारे बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं कि भाई ये चीज़ बुरी होती है तो बुरी होती है, आप भेड़ चाल मत चलो ना। आप खुद का भी दिमाग यूज कर सकते हो कि भाई ये चीज़ बुरी नहीं है, ये तो एक बच्चा पैदा होने का सर्किल है। अगर ये नहीं आएगा, अगर आपने देखा होगा, अगर ये पीरियड अगर किसी महिला को नहीं आता है, तो कोई भी लेडीज़ या परिवार उस लड़की को शादी करके अपने परिवार में नहीं लेके जाएगा। अगर ये चीज़ बुरी होती है, मान लो बुरी है, तो फिर क्यों लेके जाते हैं? नहीं लेके जाना चाहिए ना। और जिसको ये चीज़ आती नहीं है, पीरियड नहीं आते हैं जिसको, देखा जाए तो उसको वो ले जाना पसंद नहीं करते, और जिसको पीरियड आते हैं वो उसी, मतलब उसी बहू को अपने घर पे ले जाना पसंद करते हैं। क्यों? वो तो उसके नहीं आते हैं तो अच्छी बात है ना, उसको पीरियड नहीं आते हैं, बुरी चीज़ नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन सोच है, तो बदलिए इस सोच को, ये चीज़ बुरी नहीं होती है। मैंने आज इससे टॉपिक पे, ये टॉपिक इसलिए चूज किया, इसलिए खुल के बात करी कि हेजिटेशन वगैरह लोगों की खुले बात करें, पता चले कि बुरी चीज़ नहीं होती। मैं मेरे एक्सपीरियंस आपसे आज शेयर करती हूँ कि मैं छोटी थी जब मुझे पीरियड आने लगा, तो मुझे, अब एक ये मान लीजिए कि मुझे मेरी मम्मा ने कपड़ा दिया था यूज करने के लिए कि तू कपड़ा यूज़ कर। अब मुझे पता नहीं था, तो मैंने फर्स्ट 1 या 2 दिन कपड़ा यूज किया। फिर बाद में मुझे, बल्कि हमारी शॉप है, लेकिन मुझे इतना पता नहीं था, नॉलेज नहीं था। फिर मेरे को किसी ने बताया कि भाई आप ये यूज़ कर सकते हो, ये यही काम आता है, सैनिटरी पैड है जो इसी काम आते हैं। तो मैंने वो यूज़ किया। उसके बाद में मैंने वही यूज़ किया, मैंने वो कपड़ा यूज ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल हाइजेनिक नहीं है, आप मौत के मुंह में जाते हो। मैं तो ये मानती हूँ, अगर आप कपड़ा यूज़ करते हो तो मौत के मुंह में जाना होता है, उसको धोना। क्यों? जर्म्स तो होते हैं उस चीज़ में। आप अगर पोटी जा रहे हो तो हाथ धोते हो ना, जर्म्स तो होते ही हैं ना। आप और कुछ कर रहे हो उसको, वो क्योंकि वो पार्ट बॉडी का हमारा ऐसा है कि उसको एकदम साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात ये है कि उस बॉडी का पार्ट को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, एकदम क्लीन रखना चाहिए, रखना होता है। अब वो गीला रहता है तो वो सोख नहीं पाता है, आपका ब्लड जो है, कपड़ा सोख नहीं पाता। इससे वो वहाँ पर गीले से इचिंग, रैसेस, आपके जम्स अपने आप पनपते रहते हैं। और अगर आप सैनिटरी पैड यूज़ करते हो तो वो उसमें सोख लेता है, तो उसकी वजह से वो आपको हाइजीन है। और उसका भी एक रूल है कि आप दिन में, ऐसे नहीं है कि आप पूरा दिन एक ही यूज़ करोगे, आप दो, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको है कितनी हैवी ब्लीडिंग हो रही है। आप उसके अकॉर्डिंग, आपको दो तो नेसेसरी है कि आप 24 घंटे में 2 पैड तो आप नेसेसरी ही चेंज करो, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना यूज़ करते हो, 2 3 4 जो भी आपकी वो है। लेकिन बचपन की, मैं जैसे मैं आपको बात बता रही थी कि मुझे भी ऐसे ही यूज़ करने के लिए दिया गया था। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि मेरे साथ हुआ है, मैं एक मिडिल क्लास से फैमिली से हूँ, मेरे साथ हुआ है, तो गांव में कितनी लेडीज़ों के साथ वो आज भी यूज़ कर रही होंगी। तो ये अगर वीडियो आपको लगता है कि यूज़फुल है, और किसी के लिए, किसी की जीवन के लिए, लाइफ के लिए, जीने के लिए
बहुत मतलब काम का है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है, अगर मैं सही कह रही हूँ, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बकवास है, कोई काम का नहीं है, मैं गलत बात बोल रही हूँ, तो आप बिल्कुल भी शेयर मत कीजिएगा इसको। लेकिन आपको लगे तो ही शेयर कीजिएगा। और तो बस इसी इस बात पे मैं इतनी बात करना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इस वजह से मैं और कभी इस टॉपिक पे कुछ और बात करने का होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो शेयर तो करना ही है, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि मैं ऐसे टॉपिक्स पे खुल के आपसे बात कर सकूँ, लोगों को बता सकूँ, लोगों को जगा सकूँ। क्योंकि समाज में अगर हमारा समाज चेंज नहीं होगा, हमारे आसपास के लोग चेंज नहीं होंगे, तो फिर क्या मतलब है फिर? मतलब कि हम क्यों जी रहे हैं? हम इस दुनिया में आए हैं, किसी तो पर्पस के लिए आए होंगे ना। कोई तो हमारा लक्ष्य होगा कि हम आज मतलब ये करना चाहेंगे। तो अगर मेरी वजह से किसी का भला होता है, या किसी को जागने में, या मतलब उनको जागरूक करने में हेल्प मिलती है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ये। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ही करना, नहीं तो मैं आपसे फिर कह रही हूँ अगेन कि कोई ज़रूरत नहीं है, अगर अच्छा नहीं लगे, काम का नहीं है, तो मत कीजिएगा। ठीक है, चलो। अभी मैं चलती हूँ, आपसे फिर कभी वापस दूसरे टॉपिक को लेके मैं आपसे, ऐसे ही टाइप के टॉपिक को लेके मैं आपसे बात करूँगी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।